लव मैरिज होती तो ऐसे थोड़ी हो जाता, फिर बातचीत होने लगती है, करते रहे, बात करते करते पागल पसंद आ गई तो एक पागल के साथ में जुड़ गया। हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तक तो नहीं थी बट अब बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा व्लॉग होने वाला है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को जवाब देना है। कुछ चीज़ों का जवाब देना तो इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती उन लोगों को। बट मेरा एक ब्लॉग बन जाएगा, बस ये बात है। और दूसरी बात, अभी मैं जो कल गई थी एग्ज़ाम देने, वहाँ सब कुछ उतरवा दिया था, तो अभी सब कुछ पहन लेती हूँ। यार ये ऊपर वाले कान के तो कोई पहनाएगा तभी पहन पाऊंगी। लाइट भी चली गई, देख लो। तो अभी लाइट आती है फिर पहनती हूँ। तो बात ये है कि बहुत लोग यहाँ भी पूछते हैं कि मेरी एक तो बच्चे बहुत चिल्लाते दरवाजा पर कि मेरी शादी कैसी हुई, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो यहाँ पर ही बहुत लोग पूछते हैं। और मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही, मतलब मैं शुरू से बहुत कुछ सुन रही हूँ बट इग्नोर कर रही थी इतने सालों से। बट अभी जवाब देने का टाइम आ गया है, तो मैं बताती हूँ मेरी शादी कैसे हुई। मेरी जो बुआ हैं, सगी बुआ, वो इनके मामा की बहू हैं। तो ये तो कभी जाते नहीं थे जल्दी गांव। यहाँ से इनकी बहन वगैरह जाती थी, जैसे कुछ छुट्टी पड़ी गर्मियों की, तो ऐसे। मेरी ननद है मनीषा, व्लॉग में आपने देखा होगा। उससे उसके साथ भी मैं इस बारे में व्लॉग बनाऊंगी। मैं अपनी मतलब फैमिली के साथ में, मेरे लिए बना लेंगे। मतलब उनको तो इतना, वो उनको इतना फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या भौंक रहा है, आई डोंट नो। बट आई डोंट केयर। बट मैं कहूँगी तो मेरे लिए बना लेंगे। मेरे हस्बैंड आज कह रहे थे चल ठीक है मैं तेरे साथ बना लूँगा, अगर तुझे खुशी मिलती है तेरी खुशी के लिए। बट वो कहीं गए हैं तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग। तो मेरी ननद छुट्टियों में गांव जाती थी, उसकी भी इतनी एज नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जैसे एक फ्रेंड होते हैं, मेरी बुआ जब अपने मायके आती थी ना, तो वो ना जब छुट्टियों में जाती थी अपने नानी के यहाँ, तो मेरी बुआ के साथ एक दो बार हमारे यहाँ आई। जैसे बच्चे जाते, मैं ही चली गई किसी के साथ कि मेरे को आपके यहाँ चलना है, फंक्शन शादी ब्याह पड़ा था हमारे यहाँ, तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई, सब कुछ। बस फिर हम बात बात करते रहते थे फोन उन पे, हाय हेलो सभी करता है आजकल, नॉर्मल सी बात है। आ गए मेरे हस्बैंड भी, सुनो मेरी बात। तो गाइज हस्बैंड भी आ गए हैं। तो मेरी ननद वहाँ आती थी, और जैसे 10वीं में थी मैं उस टाइम। तो हमारी दोस्ती हुई, फिर वो फिर नेक्स्ट ईयर छुट्टियों में आई, ऐसे बातचीत हुई। फिर उसने ना घर पर फैमिली में बोला, जैसे मेरे लिए उसको पसंद रही होंगी या जो भी था, या कुछ भी हो, जब दोस्ती होती है हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, इंसान अच्छा ही लगता है। तो उसने घर पर बोला, फिर मम्मी पापा ने मेरे पापा से बात करी। फिर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। फिर हमारा कभी हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था, कभी हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था। तो फिर जब हाँ हो गई, फिर इंसान जैसे मेरी ननद थी, वो इनके नंबर से कॉल करती थी। फिर जब रिश्ते रिश्ते की बात चली, रिश्ता थोड़ा बहुत मतलब हाँ हुआ, या मतलब लगा कि हाँ होगी, तब जाके फिर हमने बात करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। हाय हेलो, इनको इनकी भी कोई गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी। तो मेरे से जब इनका नाम जुड़ा या रिश्ते की बात हुई, तो एक फीलिंग्स आती है, मतलब अच्छा सा एक होता नहीं कि हाँ। तो इन कभी किसी से बात बात नहीं करते थे, ये हैं ऐसे, मतलब थे भी हैं भी ऐसे। तो जब मेरे से जुड़ा तो मैं ही इनकी गर्लफ्रेंड हो गई, इनके इन्होंने इमेजिन कर लिया। फिर इनको मतलब इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं, तब भी हाँ बात वगैरह हमने करी, इसलिए थोड़ी बहुत बात करी। थोड़ा होता ही है कि हाँ क्या करती हो कैसे। तो जब ये मुझसे बात करने लगे ना, तो इनके बात करने के तरीके से, मतलब एजुकेटेड लोग जैसे बात करते हैं, और पढ़ाई तो अच्छी खासी थी इनकी, तो मुझे एजुकेटेड इंसान चाहिए था। मैंने फाइनेंशियली नहीं पूछा इनको क्या करते हो, फैमिली में पापा करते थे जॉब, बट हस्बैंड करता है तो बात अलग होती है। फिर कभी हाँ कभी ना ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद फाइनली हाँ हुआ और इंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई। कुछ लोग अपने आप को बहुत बता मेरे बारे में यार बातें करती हैं कि इनकी लव मैरिज अपने घर में अपनी भाभी से, अपनी फैमिली से, या किसी से भी। तो मेरे कहने का मतलब मेरा क्या है क्या नहीं है, वो उससे आपको क्या करना है। दूसरी बात, क्या तुम्हारा रिश्ता लगा तुमने बात करना स्टार्ट नहीं किया? और चलो लव मैरिज है तो नॉर्मल बात है, मैं बता देती इसमें क्या हो गया। बट क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज है। और मेरी बुआ, मैं जब 8वीं क्लास में थी उस टाइम पे, नहीं 8वीं से भी छोटी क्लास में थी, 7वीं 6वीं में थी उस टाइम, मेरी बुआ ने मेरे जीजा से ऐसे बोला कि मेहमान मेहमान बोलते हैं हमारे यहाँ दामाद को, कि मेरे ना बुआ सास का लड़का है, मैं अंजू की शादी उससे करूँगी। तो मेरे जीजा पता क्या बोलते,
कि अभी तो वो छोटी, जब बड़ी होगी तब की तब देखेंगे। तो सोचो मेरे भाग्य तब से इनसे जुड़ गए थे। और दूसरी बात, उस दौरान मेरे जब इनसे बातचीत चल रही थी, 2 रिश्ते आए, 2 लगे भी। लड़का फाइनेंशियली था, एक एक का घर खेत जो भी था, नॉर्मली बात बता रही हूँ। बट मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को। एक बार मतलब इनसे हाँ कर दी थी तो कर दी थी। बात इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं उनको जानती थी, मेरे को कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी उनसे। शादी का ये सब मुझे कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा था, तो मैं कैसे, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। बस एक जहाँ, और मैंने कुछ भी बकायदा देखा नहीं कि घर खेत फाइनेंस। मुझे बहुत लोग बोलते कि फाइनेंशियली, अब पता नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते मुझे, अच्छे लगे तभी मैंने शादी की। बट बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं इनको कि इसने बहुत पैसा दे के किया हुआ, ऐसा देखा कुछ भी, बस पढ़ाई कर रहे थे जब इनसे शादी हुई। उस टाइम इनका इनका बीटेक कंप्लीट हुआ था। फाइनेंशियली भी मतलब नहीं थे डिपेंड कि हाँ भी बहुत कमाते हैं या कुछ है। शादी हुई, फाइनेंशियली देखना चाहिए, ये बात सच है, देखना चाहिए कि अ, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता। बट मैंने बस एजुकेशन देखी कि अगला एजुकेटेड होगा तो मुझे कुछ सिखाएगा, मुझे कुछ बताएगा। मुझे उतना कुछ आता जाता नहीं था। माहौल बहुत डिपेंड करता है, संगत बहुत डिपेंड करती है। मैं ऐसे माहौल में रही, ऐसे संगत में रही जहाँ मुझे मतलब, और मेरा नेचर ऐसा था कि, और शायद जहाँ दो मतलब मेरे लिए रिश्ते देखे गए थे, शायद मेरा गुजारा भी ना होता या कुछ है, पता नहीं मुझे ये सब। और फाइनली सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ एक दूसरे के रिश्ते वहाँ से भी आए, इनका भी आया, तो मैंने ये चुना क्योंकि वहाँ से दहेज की डिमांड बहुत थी और दहेज मेरे पापा इतना दे ना पाते। यहाँ से इन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ इसलिए यहाँ की। तो फिर ये मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि लोग कहते हैं बस कि इनका लव मैरिज है, ऐसा है। जब मैं इनसे बात करने लगी तो मैं अपने हम उम्र की लड़कियों से शेयर करने लगी। हाँ मेरी बात होती है फ़ोन पे, जैसे सभी रिश्ता लगता है बात को, सब दुनिया में सब करते हैं, जो सीता सती क्यों बनते हो यार। फिर मैं भी इनसे करने लगी, बस उसी को अपनी माँ से, अपने इससे, अपने उससे। और अरेंज मैरिज होती तो और अच्छी बात है, अरेंज मैरिज ओ सॉरी लव मैरिज होती तो और अच्छी बात है। मेरा हाथ दर्द हो गया। बस एक जवाब दे रही थी। शादी को हमारे 10 साल हो गए, 10 सालों में मैंने कभी कहा नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट थोड़ा बताना पड़ता। और मैंने सबकी तरह पैसा, घर, ज़मीन सब कुछ देख के शादी नहीं करी। फाइनेंशियली जब शादी हुई, ये अपने पैर पे खड़े नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत चीज़ें फेस करी हैं मैंने लाइफ में। शादी से पहले मम्मी नहीं थी तब, बचपन से बड़े तक, उसके बाद इनके साथ बहुत कुछ, पर वो सब दिखाया नहीं है। मैंने हमेशा हैप्पी लाइफ दिखाया, सब कुछ कोई, क्योंकि मैं दिखाऊंगी भी तो कोई दे नहीं देगा मुझे, ना मेरा कोई कुछ कर देगा। और बहुत जज करते हो यार, मेरे चक्कर में बहुत रहते हो यार, इतना टाइम कहाँ से मिलता है आप लोगों को। इतना सीता सती क्यों बनती हो, सीता सती इतनी थी तो क्यों शादी करी, क्यों बच्चे पैदा करे, ऐसी रहती ना। और तुम लोग क्या कुकर्म करके आए हो या करते हो, सब मुझे भी पता रहता है। प्लीज़ अपना देखो ना यार, कैसी हो कैसी नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और इस बारे में एक और ब्लॉग बनाऊंगी अपनी नंदों के साथ में, ठीक है। और हस्बैंड आ चुके हैं तो वो क्या ही बोलेंगे। फिर गाइस पता क्या हुआ, एक बार मैंने ना मना भी किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी बहन जो है, मेरी दीदी, रोने लगे कि मतलब इनकी फैमिली को, जैसे मेरी ननद आती थी, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मैं कह रही बहुत अच्छी है वो। अभी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे तो किसी का इतना सहारा नहीं है, मतलब अपने अपने भी खून के रिश्तों का जितना कि मेरी नंदों का सहारा बहुत है मुझे, बहुत ज़्यादा है उनका। भाई अभी तक तो मेरे ऐसे कोई रिश्ते मेरे काम आए नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ कि इनका सहारा है। फिर मेरी नंदों का, तो उसके बारे में कुछ कहना चाह रही थी, भूल गई यार, बहुत बड़ी बात थी, पता नहीं क्या थी। इतना उसकी तारीफ करने लगी तो भूल गई। हाँ, तो वो उसने आना जाना स्टार्ट किया, मेरी दीदी से भी जान पहचान बातचीत। मेरी दीदी को भी वो बहुत पसंद है नेचर वाइज सबको। तो दीदी मेरे कहते कि तू ना यहीं शादी कर ले, मतलब कि फैमिली अच्छी है, लोग अच्छे हैं, नेचर अच्छा है, और तू जैसे है तेरी आदतें हरकतें। मुझे गाइस इतना घर गृहस्थी का काम भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। दीदी कहते हैं हाँ तेरा गुजारा भी हो जाएगा, दूसरी बात तुझे जो करना चाहेगी वो कराएंगे। ये सब चीज़ें देख कर बहुत सोच, ये सब चीज़ें देखी मैंने, पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा गाइस। और जितने की ज़रूरत है मेरी फैमिली में उतना पैसा है, मुझे इनफ नहीं चाहिए। बस जितना चाहिए उतना है। और मैंने सबकी तरह तो ये नहीं देखा ना कि ये 10 रिश्ते तो नहीं देखे, ये कम कमाता है, ये थोड़ा ज़्यादा कमाता है, ये बहुत कमाता है तो इससे शादी करो। मैंने देखा है मेरे जान पहचान में ज़्यादातर इतना पैसा देख देख के शादी हुई है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता था, बीटेक नहीं पता था क्या होता है, बस इतना इनसे बात किया तो इतना पता था कि हाँ बंदा एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा। अब ये भी कुछ बोलेंगे तो इनसे भी सुनो। तो बोलो तुम कुछ, थोड़ा बहुत कुछ। लोग फालतू की टिप्पणी करते हैं मेरे बारे में और फालतू की चीज़ें फैलाते हैं और बताते हैं, बोलो, जवाब देना जरूरी है।
क्या लव मैरिज में कोई देखने थोड़ी आता है। मुझे तुम्हारे घर के आए थे देखने के लिए, दो दो बार आए थे देखने के लिए मेरे घर पे, कि हाँ चलो देख के आते हैं लड़का क्या है कैसा है। क- उसके बाद पापा मेरे फर्स्ट टाइम जब देख के गए थे तो भी ये कम बोलते थे, तो पापा बोल रहे कि लड़का बहुत कम बोलता है, मतलब एकदम चुप चुप सा रहता है, तो मुझे तो नहीं ठीक है ऐसे ऐसे। तो मैं तो इनको मैंने बताया था, ये कह रहे कि अब क्या तुम्हारे पापा के सामने मैं नाचूं, मतलब पापा ऐसे ही बोल रहे थे, अपना एक ओपिनियन दे रहे थे। और मेरे पापा 2 बार गए थे इनको देखने। फर्स्ट टाइम एक बार मैं दादा का लड़का, 2 बार गए थे ना पापा देखने तुम? हाँ, एक बार पापा गए थे, एक बार जब मतलब कि हो गया कि चलो पता नहीं दोनों तरफ से कि चलो नहीं होगी या कुछ ऐसा पता नहीं, या हम पूरी फैमिली घूमने के लिए गए, फिर रिश्ते की बात चलने लगी, दो दो तीन तीन बार देखो ही सुनी होकर तब हुई है शादी। गांव में भी देखने आए थे, भी तो बताओ, गांव में देखो देखने नहीं आए थे? गए थे तुम्हारे घर पे देखने गए थे तुम्हें, फिर वहाँ बातचीत हुई थी तुम्हारे पापा से। लव मैरिज होती तो ऐसे थोड़े हो जाता, फिर बातचीत होने लगती है सबकी। इसमें लव मैरिज कहाँ से आ गई? और रहते गाइस हम ऐसे हैं कि कोई मानता नहीं है कि हमारी अरेंज मैरिज है। 10 साल करते रहे, बात करते करते पागल पसंद आ गई तो ये पागल के साथ में जुड़ गया। कहा खांसी आ गई। और गाइस इसमें ना मेरे चाचा का बहुत बड़ा रोल है। हमारे परिवार के हैं, पापा के चाचे लगते हैं, मेरे तो आजा लगते हैं, मतलब यंग हैं एकदम, रिश्ते में ऐसे लगते हैं। तो वो उन्होंने जब ये देखने आई ना फर्स्ट टाइम, तो ये उन्होंने भी बोला कि क्या कहते हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनकी फैमिली को जानता हूँ। मुझे नहीं पता था ये जहाँ रहते हैं इनका वहाँ ननियाल है ना, मतलब आज ही हमारी हैं वो अपने मायके में रहती, तो हमारा ना, मेरा ना जो ससुराल है, मेरा जो पट्टीदार है परिवार है, वो नायन में है, मतलब कहीं और है। मेरे चाचा कहते हैं कि फैमिली अच्छी है, इनके पापा को मैं जानता हूँ। हमें नहीं पता था वो चाचा, जब वो आए ना देखने तब चाचा बोलने लगे, चाचा चाची दोनों, कि संगम को जो जो जानते हैं उनके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। आज भी चाची कहती है कि देखा, मना करती तो चाचा चाची कहते मना नहीं करना अंजू, यही शादी करनी है तुमने बस। फिर ऐसे मतलब मुझे ऐसे समझाया गया, जैसे होता नहीं कि कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स बीच में आती है ना, हाँ ना, ऐसे हो रहा था। तो चाची कहती है अगर उधर से ना नहीं होता, तुमने ना नहीं करना, यही करना है बेटा, यही करनी है तो करनी है। और कुछ लोग फालतू का अपने आप को पता नहीं क्या है, कुछ लोग तो हमने मतलब उन्हें हमारी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इसलिए ज़्यादा मतलब रखते हैं। हमारी लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज है, क्या पता किसी को क्या है क्या नहीं है। क्यों फालतू की बकवास करते रहते हैं दूसरे लोगों से? क्या मतलब है ये सब फालतू की बातें करने? इतना फालतू टाइम है क्या? हम तो नहीं कहीं किसी की बातें करते। और अभी क्या कहते हैं, बस जवाब मिल गया। और क्या, हाँ, और ये भी बता दूं, जिनसे मेरा रिश्ता, जैसे अब देखो, मैं इनसे ना करती शादी तब भी मेरी शादी कहीं ना कहीं कर ही देते घर वाले जल्दी से। मेरी बहन की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, मेरी तो फिर भी 18-19 में हुई। मेरी बहन की तो शायद 15 रही होगी या 14 रही होगी, इससे ज़्यादा थी नहीं मेरी बहन। 15-16 तो मैं मुश्किल से कह लो। कि मम्मी की डेथ हुई, मतलब और प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी सिचुएशन। और दीदी मेरे ना एज के नहीं थे बट हट्टे कट्टे थे, लंबे चौड़े, तो वो लगते थे। और दूसरी बात, कोई देखने वाला नहीं था। पता है ये लड़कियां, अब मुझे समझ में आता है कि मेरी खुद की बेटी, तो अब मुझे समझ में आता है कि लोग मतलब अपने उससे भी सेफ नहीं है, तो इसलिए पापा जल्दी जल्दी शादी करते चले गए। और जिनसे मेरा रिश्ता, हाँ, कहीं तो शादी करनी थी, तो मेरे को ये था कि मैं मतलब मैंने इनको चुना। और जिनसे मेरा रिश्ता लगा था ना, मैं आज भी उनको देखती हूँ तो कभी मुझे दुख नहीं होता, लगा नहीं था, सॉरी सॉरी, लगा भी नहीं था। नॉर्मली सी बातचीत सबकी चलती है, ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, या मेरे अंदर हीरे जड़ रहे हैं। ऐसा नॉर्मली बातचीत चल रही थी। तो उनको तो मैंने देखा भी नहीं, एक जगह जहाँ एक जगह बात हुई वहीं शादी कर ली, इनको देखा भी नहीं था। अगर जब देखा नहीं मैंने, इन्होंने मुझे नहीं देखा, कहा ना पापा तुम बताओ लव मैरिज कैसे होगी जब हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। तो मेरे घर मुझे देखने आए थे फर्स्ट टाइम। अरे रिश्ता लगा था, बिचौले हैं बीच में जिन्होंने रिश्ता लगाया है, तो लव मैरिज कैसे हो सकती है? चलो लव मैरिज है हमारे यहाँ, हम लव मैरिज करें हमने बस। और भगवान करे हमारी लव मैरिज होती तो और अच्छा था। देख वही सुनाई नहीं होती, हम पहले से मिलते रहते, जानते रहते, तो और अच्छा था होता। और जिनसे मतलब थोड़ी बहुत रिश्ते की बात चली, तो उनको मैं आज देखती हूँ ना, तो मेरे को तब भी पछतावा नहीं होता कि इनसे मेरी शादी हुई होती। काश वो जिस तरह से अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से रखते हैं, जिस तरह से उनका नेचर है, मैंने सही डिसीजन लिया, मतलब कि यहाँ। और ऐसे हुई है शादी, और मेरी ननद का सबसे बड़ा योगदान है। और दूसरी बात देखो, मेरी यहाँ शादी, मैं सच बताऊँ, और 2-4 बातें,
शादी को मेरे 10-11 साल हो गए, कभी मेरे मायके से कोई पूछता नहीं है, कभी त्योहार पर कोई बुलाता नहीं है। चलो सही बात है, सारी जिंदगी कोई नहीं बुलाता, मैं समझती हूँ, बट कभी पहला त्योहार तो पूछते इंसान। पहला तो कभी कुछ नहीं। अगर मेरी शादी और जहाँ से लग रहा था रिश्ता वहाँ हुई होती, वो लोग तो मुझे जीने न देते कि तेरे घर से तो पहली बार कोई पूछता नहीं है, पहली बार त्योहार कोई नहीं देने आया। त्योहार मीन्स हमारे यहाँ ना शगुन देते हैं पहले त्योहार में। इनके इनके घर पर थी, कभी किसी ने मुझे ऐसा जताया नहीं, ना इन्होंने मुझे आज तक जताया। और उन लोगों से दहेज की डिमांड इतनी सारी थी, है कुछ नहीं, ना एजुकेटेड है, ना आता जाता कुछ भी नहीं है उनको, और सब कुछ था। तो इससे अच्छा मेरे को एजुकेटेड इंसान चाहिए था, सीधी सी बात। अगर ये शुरू से फाइनेंशियल, पापा सिर्फ अकेले कमाने वाले थे, इतना सबका चला रहे थे बेचारे। अगर फाइनेंशियली शुरू से डिपेंड होते ना अपने पैर पे, तो मतलब मैं अब एजुकेशन ना छोड़ती, आगे कुछ ना कुछ करती रहती। फिर साथ के साथ तुरंत आहाना हो गई, फिर उसका देखना था, उसके इतने खर्चे हैं कि अपना तो छोड़ना ही पड़ता है। और नॉर्मल भी अगर इंसान सरकारी जॉब भी करता है तो उसमें भी नॉर्मल लाइफ में गुजारा नहीं हो पाता। तो मैं अपना देखती तो मेरे बच्चे का रह जाता। और ठीक है, फिर भी मैं जैसी लाइफ जीती हूँ, लोगों को ना प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम्स होती, खाने पहनने ओढ़ना रहन सहन हर एक चीज़ से। मेरे ससुराल वालों को इतना नहीं होता जितना कि मेरे टच में बैकग्राउंड मायके में से, मतलब दूर दूर से हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, या कुछ कुछ लोग टिप्पणी फालतू की करते हैं यार। मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, मेरा हस्बैंड जाने, मेरे सास ससुर जाने, मेरे मायके मेरे पापा जाने, मेरा छोटा भाई वो जाने, इसके अलावा किसी को इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं मेरी लाइफ में। और मैं बहुत कुछ फेस किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, ठीक, बहुत कुछ किया है। तुम लोगों की तरह अगर सिर्फ पैसा 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 देखती ना, पैसे वाले लोग बहुत मिल रहे थे, उनको साइड कर दिया। सिर्फ वहाँ से सिर्फ पैसा मिलता है, इज्जत एक कौड़ी की नहीं करते अपनी वाइफ, ठीक है। तो बस यही बोलना था। बाय, लाइक कमेंट शेयर, जवाब मिल गया। और जो सीता सती बनती है यार, तुम सीता सती हो तो रहो ना यार, अब मुझे हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। बाय गाइस। जब जैसे कि हुआ कि नहीं होगी या कुछ है, तो मतलब जो मेरे मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा हैं, मेरे भी हैं, तो वो लोग जैसे होता नहीं कि क्या इनको, अभी इनको भी बता दो, इनका भी रिश्ता लगा हुआ था, काफ़ी लोग काफ़ी रिश्ते इनको भी आ रहे थे, बट इन्होंने किसी को हाँ ही नहीं की। जहाँ संजोग होता है, होना होता है, बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में, ये होता है। और क्योंकि बताओ, मैं कहाँ 6वीं 7वीं में पढ़ रही, तब मेरी बुआ ऐसे बोलती थी, मेरी बुआ सास का लड़का है, लड़का शादी कराऊंगी, तब से ही मेरा शायद इनके साथ जुड़ गया था। और ये मतलब कभी भी पीछे नहीं हटे कि मैं, मुझे तुझसे शादी करनी है। तो मुझे ये था कि जो इंसान, बहुत लोग कहेंगे मिल ले, साथ में रह ले, या बहुत कुछ चीज़ें बोलते लोग, बहुत सारी बातें करने के बाद शादी नहीं करते, पर ये इन्होंने सीधा बोला मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, तुमसे ही करनी है, तुम करोगी कि नहीं, मुझसे ऐसे पूछे। मैंने कहा जब शादी की, मतलब इतना इंसान बोल रहा है और अगला इतना एजुकेटेड, सब कुछ है, एजुकेशन बहुत मायने रखती है, मैं नहीं थी इनके आगे कुछ, तो जब अगला सामने से इतना मेरे लिए कह रहा है तो। और मुझे किसी ने बोल भी दिया कि बीटेक किया है, अपनी औकात देख के, अपने हिसाब से लड़का देख, ऐसे बोल दिया तो मुझे। बट जब सामने वाले ने मना नहीं किया, तो मैंने तो कभी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लड़कियां पीछे पड़ जाती, लड़कों को रोएंगी, पीछे पड़ना चाहिए, ठीक है, जब सामने वाला धिक्कार दे तो नहीं पड़ेंगे। बट ना मैं इनके पीछे कभी पड़ी, ना इन्होंने मुझे धिक्कारा इतना। और फैमिली ने भी, इनकी फैमिली ने भी सामने से बहुत मतलब एक्सेप्ट किया, बहुत मतलब प्यार दिया कि नहीं शादी हो जाए तो अच्छा है। और अब ऐसा ही था। अब बाकी जिसको जो समझने समझे, जिसको जो कहना है कहे। इनके लिए नाश्ता, ये इनके लिए अंडे मतलब उबल गए हैं, थोड़े गर्म कर रही है, कहीं बाहर गए थे, इसमें दलिया गर्म कर रही हूँ, तो अब इनको दूंगी। बाय बाय। मेरे लाइफ में बहुत कुछ चलता है, फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो गाइज अभी पता है क्या कहते हैं, वैसे तो ये बात सच है कि कोई किसी का क्यों करे, मैं मानती हूँ, बट रिश्ते किस लिए होते हैं, अपने किस लिए होते हैं, बुरे वक्त में साथ देने के लिए होते हैं। मेरा जितना बचपन से भी मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। मम्मी के बगैर अकेले रही हूँ गांव में, तो अकेले देखो, माँ बाप नहीं रहते तो एजुकेशन अच्छी नहीं होती, कोई ध्यान देने वाला नहीं रहता। मैंने क्या सीखा, बस जैसे अगल बगल के लोग घास छीलने जाए, उनके साथ चली जाओ। घास छीलना कोई बुरी बात नहीं, जैसे इंसान पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद आता खेलता है, मैं जो मेरी बुआ बुआ लगती थी उनके साथ मैं जाती थी घूमने, जैसे घास वास छीलने जाते थे वो लोग बेचारे, सब कुछ। बट कोई जैसे होता नहीं कि उस बीच में पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई नाम की चीज़ कुछ पता ही नहीं थी। और तो ये सब एजुकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मुझे खुद पता था कि
मुझे कैसी फैमिली चुननी है कैसी नहीं चुननी है, मैं जिनको जान रही हूँ बचपन से उनका नेचर कैसा है, तो मैं उनको कैसे चुन लूँ कि मेरे लिए सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दूसरी बात, इन दिनों मैं बता दूँ 1.5-2 महीने हो गए मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उस टाइम देखो हॉस्पिटल में ही हम सारा दिन रहते थे, तो मैं कुछ शेयर नहीं करती थी, बना भी नहीं पाती थी कि आप लोगों को शेयर करूँ। देखो अच्छा थोड़ा अब ठीक हो गए हैं वो 80% तक, 20% अभी भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ। बट इस दौरान मैं बता दूँ, किसी ने मुझे एक बार नहीं पूछा फाइनेंशियली, कभी फाइनेंशियली तो जिंदगी में किसी ने पूछा नहीं ना, मैंने कभी किसी से जिंदगी में मांगा। बट इंसान हाल चाल तो पूछ लेता है, और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने और कहीं शादी की होती यही सब प्रॉब्लम्स आती तो मुझे बोला ही जाता, वो लोग ऐसे नेचर के थे, बोला ही जाता कि तेरे को तो तेरी फैमिली से कभी मतलब एक होता है कि मायके वाले सारी जिंदगी साथ नहीं देते, पर अच्छे बुरे वक्त में थोड़ा साथ तो दे देते हैं ना। तो इन मेरे को कभी कभी भी मेरे इधर से कभी भी, पर इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, इनकी फैमिली ने कहा करा किससे, इनकी फैमिली ने करा हर एक चीज़ हमेशा। पर थोड़ा बहुत तो होता ही है ना कि इंसान थोड़ा बहुत करते हैं मायके की भी, या मायके में तो चलो कोई माँ नहीं है तो मायका है ही नहीं फिलहाल। बट और लोगों से जिनसे मैंने बना के रखी, जिनका मैंने किया, आई गई प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियली मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा बहुत बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। बट किसी को प्रॉब्लम्स हुई होगी तो सामने से खड़ी हुई होंगी, पैसों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए भी। बट किसी ने मुझे 1 रुपया का नहीं पूछा कि कैसे चल रहा है तुम्हारा। पूछना तो मतलब इंसान फॉर्मेलिटी के लिए भी पूछ लेता है, वो भी नहीं। और देखने तक कोई मतलब एक होता नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए तो चलो थोड़ा बहुत इंसान कर ही लेता है, बट बहुत देख लिया, मेरा दिल सबसे भर गया है, मेरा नहीं मन करता मैं किसी से बात करूं, किसी के यहाँ आऊँ जाऊँ, सब दोगले नकली लोग हैं। और इंसान क्यों किसी का करता है, क्यों किसी से रिश्ता रखता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, अभी मैं हम कहीं जाए ना, मेरा बच्चा, मेरे रिलेशन वाले या मेरे जान पहचान जिनसे मैं बना कर, मेरा बच्चा कोई नहीं देख सकता एक दिन, ये भी बता दूँ। एक दिन छोड़, 1-2 बार मैंने छोड़ा है तो तुम्हारा बच्चा ऐसा करता, तुम्हारा बच्चा वैसा। पर मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि हम जाते हैं वो खाना पीना बस तक, स्कूल तक मेरे बच्चे को छोड़ भी आते हैं। और जब तक मैं नहीं आऊँगी देखते रहेंगे सामने, अपनी आंखों की लड़की है भाई, अगली की लड़की है, हम ऐसे अकेले खेलने तक नहीं देते। मैंने देखा है कोई काम नहीं देता है, पैसा हो तुम्हारे पास, तुम पैसा देते रहो, सब खुश रहेंगे, तुम देना बंद कर दो सब नाराज हो जाएंगे, और तुम सबके यहाँ मतलब आना जाना करो, तुम सबको सपोर्ट करो, और तुम ही जाते आते रहो, तो सब खुश रहेंगे। यार रिश्तेदारी और फ्रेंडशिप ऐसे नहीं चलती है, ठीक है, किसी का भी हो। मैंने बहुत कर लिया, मैं एकदम तो मन भर गया मेरा, दुखी हो गई मैं लोगों से, चीज़ों से, भाड़ में जाओ। मैं कह रही हूँ, मेरे हाना पापा इतने ज़्यादा बीमार हो गए तो मैंने सामने से बताया, मुंह खोल खोल के, तब भी कभी किसी का फ़ोन नहीं आया, कभी किसी ने पूछा नहीं। ऐसे 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 लोग हैं दुनिया में, ठीक। बस तो बताओ, आज अगर मैं और कहीं होती तो मेरे को, मैंने देखा है कि सास ससुर भी नहीं करते हैं, चलो भगवान करे कि चलो मेरे सास ससुर ऐसे हैं कि मेरे को कितनी भी मुसीबत हो जाएगी, मेरे पति को हो जाएगी, घर बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, पर हमें कुछ नहीं होने देंगे। ये चीज़ें मैं उनसे दूर रहती हूँ, उनके साथ नहीं रहती हूँ, पर फिर भी इतना करते हैं मेरा। कुछ 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 100% नहीं, 10% मतलब मेरे में भी तो कोई बात होगी, तभी ऐसा तो है नहीं कि मेरा शरीर महक रहा है या मैं कुछ है तो वो मेरा करते हैं। कुछ इतना मैं उनके साथ सही होंगी तब इतना वो मेरे साथ करते हैं, जो कि मैं दूर रहती हूँ। लोग तो अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, करने के बावजूद भी सास ससुर कुछ नहीं करते, है कि नहीं। बस बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, बाय बाय।